साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के नौजवान सेनेटर ओन अब्बास। उनसे बात करते हैं कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये इस्लामाबाद तक महदूद होगा या मुल्क भर में इसका दायरा कार वसी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, एहतजाज तो ऑब्वियसली शहरों से स्टार्ट होगा और इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। शहरों में कोई एहतजाज नहीं होगा, किसी सूबे में कोई एहतजाज नहीं। हर सूबा, हर ज़िला उसका रुख जो है इस्लामाबाद की तरफ होगा और इंशाल्लाह शाम को हम इस्लामाबाद पहुँचेगा। और हमने बड़ी स्ट्रिक्टली से अपने दोस्तों को कन्वे कर दिया, तमाम लोगों को हर किस्म की रुकावट अबूर करके हर सूरत में इस्लामाबाद पहुँचना है। और इस्लामाबाद पहुँचने से पहले रस्ते में किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी किसी ने नहीं देनी। जो कुछ होगा इस्लामाबाद में होगा, बाकी रब। सर, अमूमन हुकूमत करती है कि वर्कर्स का ज़ाहिर रास्ता रोकने के लिए, एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए पकड़ धक्कर का सिलसिला जारी होता है। पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस, सारी जो मशीनरी हुकूमती वो आपके खिलाफ है, तो उसको नाकाम बना के कैसे डी चौक के लोगों को आप लाएंगे? पहली दफ़ा आपने पिछले 1.5 साल में कितने हमारे एहतजाज देखे जिसको इन्होंने नहीं रोका, उसके बावजूद एहतजाज हुआ। डी चौक का एहतजाज जिससे पहले जो हुआ था, आज से 1-1.5 महीने पहले, कितना कुछ पूरा इस्लामाबाद सील था, तब भी तो हज़ारों लोग यहाँ पर डी चौक पे पहुँच गए थे। तो ये मैटर नहीं करता, जब आवाम निकलती है किसी किस्म की कोई रुकावट किसी को रोक नहीं सकती। हाँ, ये आपका है कि आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपने क्या करना है, आपने कैसे बनना। और ये याद है कि ये बड़ा ही पूरा मन एहतजाज है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमने किसी से नहीं लड़ना। हमने पूरा मन तरीके सिर्फ इस्लामाबाद आके यहाँ पे अपने मुतालबात रखना। तो देखिए सर, 24 नवंबर का दिन सेलेक्ट करना, तारीख सेलेक्ट करना, क्या ये कुंडली निकाली गई है, ये क्या है, क्या कहें? पार्टी लीडरशिप ने खान साहब को 3 या 4 तारीखें दी थी, जिसमें 16 और 17 नवंबर भी शामिल थी, 23 और 24 नवंबर भी शामिल था। खान साहब ने अल्टीमेटली उसमें फैसला किया कि 24 नवंबर होगी, ये उनका फैसला था। पार्टी लीडरशिप परसों वाले दिन खान से मिलने के लिए गई थी, लेकिन आपने देखा जैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुशावरत का मौका नहीं दिया गया। लेकिन हम डेट्स पहले भेज चुके थे। कल हमारे तमाम वकला सबान खान साहब से गए, वो चारों डेट्स डिस्कस की। पोलिटिकल चीज़ को रखते खान साहब ने फिर इतवार का दिन चूज़ किया कि 24 को यहाँ पे आना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल मसले क्या हैं। बाज़ चीज़ें जैसे वो घर का मसला था, आई टोटली बिलीव कि अगर वो वाकई उनका नहीं बनता तो नहीं बनता, लेकिन हम लोग भी अपनी बाज़ चीज़ों को पर्सनल लेकर चल पड़ते हैं। आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स। मेरे जो मेन मसला है वो ये कि पिम्स के अंदर चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कोई हो, उनकी जो भर्ती होती है वो मेरिट पे नहीं होती। सर, ईडी की तैनाती के हवाले से भी डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप क्या समझते हैं, इतने अहम फोरम पे हैं आप क्या समझते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल्स पे जो इंतज़ामिया है वो किस टाइप की होनी चाहिए जिससे सारे डॉक्टर सेटिस्फाइड? मेरे लिहाज से सारी जितनी भी वो जो आपकी भर्तियाँ होती हैं, वो ईडी है या कोई भी है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए। और अगर फर्ज करें ये प्रोसेस के थ्रू नहीं था तो इसी चीज़ को प्रोसेस के थ्रू गुजार लें। अगर वो उसमें फिट होते हैं वो ज़रूर बैठे, अगर वो उसमें फिट नहीं होते तो फिर आप सबसे पहले पाकिस्तान का गेन, पूरे पाकिस्तान का मसला ये है कि हम लोगों की जिन पोजीशंस पे हम लोगों को बिठा रहे हैं वो मेरिट पे नहीं होता। आप मिसाल स्टार्ट कर लें टॉप से, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर मेरिट पे है, ना हमारा कोई और बंदा मेरिट पे है। तो जब वो मेरिट पे नहीं होंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे? मेरिट का मतलब ये होता है कि आप उस जगह के काबिल हैं। जब आप उस जगह के काबिल नहीं, आपके सारे डिसीजन कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो पूरे पाकिस्तान का आलमिया इस वक्त ये है कि मेरिट वाले कोई डिसीजंस है ही नहीं, मेरिट वाले कोई लोग ही नहीं है। अच्छा, उनको आपको लेकर आना। सर, आप सेनेटर साहब, सिर्फ एक सवाल करना था कि जो 24 नवंबर को क्या पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होंगे या सिर्फ केपी और मखसूस रीजन से? देखिए, मुझे इसका नहीं मालूम कि वो कहाँ से इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे या कहाँ इकट्ठे होंगे। ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। ये मसला अगेन वही वाली बात है कि एक मेरिट का है, और ये मेरिट का मसला है जो कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगेन वही वाली बात, पहले जो सवाल था कि सही बंदे को बिठाए। आप सोचे, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जिसको हेड बनाए उसने आज तक जिंदगी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस के ऊपर नहीं किया। वो क्या डिसीजन ले? मतलब जस्ट इमेजिन हाउ आर यू ट्राइंग टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस बंदे ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, आपने उसको उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का चीफ चाहे वो जस्टिस बना दिया। ये देखिए, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं 24। मेरे ख्याल में अगर मैं बैठा हूँ, मैं बजाय इस्लामाबाद लाने के या जो भी है, मेरे दिमाग में ये होगा कि इस्लामाबाद आप ज़रूर आए, लेकिन एट द सेम टाइम पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और हर जगह पे सड़कों को बंद कर दें।
आप पुलिस एक जगह पे 6000 पुलिस की बजाय आप इतनी जगहों पे चले जाएं और 500 1000 बंदे हर जगह पे निकल आए, ये लोग कितना, ये जब ये डाइल्यूट हो जाएंगे ये आपके खिलाफ इफेक्टिव ही नहीं होंगे। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी इन ऑर्डर कि इस गवर्नमेंट को घुटनों पे लेकर। अच्छा सर, आप समझते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट में मेरिट पे लोग बैठे हैं? मैं नहीं, आप भी नहीं समझते हैं, मुझे छोड़ दें, आप भी नहीं समझते, इनमें से कोई नहीं समझते कि वहाँ पे कोई मेरिट पर है, कोई मेरिट पे नहीं। और तभी पाकिस्तान नीचे जा रहा है। ये जो कहते हैं ना, आज ये क्या कह सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज 90 पे चल गया, उस 90 की वैल्यू आज से 3 साल पहले जो 50 की वैल्यू थी उससे कम है। उसकी वो वैल्यू जो है ना, जो पैसे की वैल्यू वो कम हो गई है। तो उस लिहाज से ये नहीं बताएंगे आपको, ये सिर्फ कहेंगे कि उसका स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो 90,000 को क्रॉस कर गया, लेकिन उस 90,000 मार्क की वैल्यू जो थी ना इन टर्म्स ऑफ मनी, वो 50,000 की जो वैल्यू थी उससे कम है। नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर है डी चौक पर हर सूरत पहुंचेंगे और हुकूमत की पकड़ धक्का जो है कारकुनों के हौसले पस्त नहीं कर सकती।